नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। उसकी जो थ्योरी थी, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पूरा एक टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। फंक्शन दे रखा है बच्चों आपको नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर, और जी एक फंक्शन है वो भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे एच एक और आ गया बच्चों नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पर्टिकुलर आपको दो फंक्शन दे रखे थे। यहाँ फंक्शन कितने होंगे बच्चों आपके पास? तीन। अब फंक्शन तीन है तो सेट कितने हो जाएंगे बच्चों? चार। इस तरीके देखो ना, एक जैसे मान लीजिए 1 2 3 और ये हो गया 4। इसमें फंक्शन हो गया एफ, इसके लिए हो गया जी, इसके लिए हो गया बच्चों एच। अब थोड़ा सा रहता फैल जाता है, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। बट कोई नहीं, आप तो धीरे धीरे समझते चले, सब चीजें आएंगी, टेंशन फ्री होगी। अब देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम पे ही समझाया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। मैंने आप लोगों को ये बताया था, सिंपल सा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है, पर्टिकुलर मिक्सचर होता है फंक्शंस का। सेट्स के एलिमेंट्स को जब आपस में क्या करते हैं, आप कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, वो कहलाता है कंपोजिशन, ठीक है। जहां पर एक फंक्शन था ए से बी, जी एक फंक्शन था बी से सी, तो हम लोगों ने एक जी ओ एफ फंक्शन बनाया था जो कि ए से लेके सी तक था, ठीक है। और जो रास्ता जा रहा था इसका, वो जा रहा था बी सेट के थ्रू। सिंपल सा देख लो, एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आज की करंट डेट के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल, आजकल शादियां बहुत हो रही हैं, ठीक है। तो एक लड़की वाले होते हैं, एक लड़के वाले होते हैं, और बीच में होता है दैट इज मीडिएटर। तो मीडिएटर क्या होता है, लड़की वालों को जानता है, और मीडिएटर लड़कों वालों को भी जानता है। और आखिरी में जब मीडिएटर के थ्रू बात बनती है, शादी होती है लड़के और लड़की की, आपस में ये दोनों क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। मीडिएटर वहां से गया, यही कहलाता है बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दैट इज रियल लाइफ एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है बच्चों। ये फंक्शन दे रखा है आपको, ये है आपका फंक्शन दैट इज एफ एक्स, और अच्छी तरीके से लिख देता हूं मैं 2x। जी वाई एक फंक्शन है आपका दैट इज 3y + 4, और एक एच जेड फंक्शन है दैट इज sin z, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, मुझे ये प्रूव करना है कि एच ओ जी ओ एफ एंड एच ओ जी ओ एफ ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे, ये प्रूव करना, ठीक है। प्रूव करना चालू करते हैं बच्चों, यहां कर देते हैं, चलिए टेकिंग एलएचएस। मैंने यहां पे लिखा बच्चों एच ओ जी ओ एफ। तो पहले हम लोगों ने बेटा ये पढ़ा है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जी ओ एफ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहां मैंने लिखा बच्चों जी ओ एफ, ये लिखा। अब हम लोग ये जानते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले में पढ़ाया है कि जी ओ एफ फंक्शन है, तो इसका मतलब होता है जी के अंदर एफ है, यही मतलब है। और जो जिसके अंदर होता है उसका फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं, डोमेन लेते हैं, इनपुट लेते हैं। अब एफ फंक्शन का बच्चों वेरिएबल यहाँ पर क्या है, देखिए एक्स है, तो ये फंक्शन क्या होगा, जीओ एफ एक्स। गॉट इट। कल को अगर मान लो मैं एफ ओ जी लिख रहा होता बच्चों, तो आप बोलते सर एफ फंक्शन के अंदर जी है। अब जो अंदर है उसका क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे। तो जी का वेरिएबल बच्चों क्या है, वाई। तो यहाँ पे क्या निकलना होता है, एफ ओ जी वाई निकलना होता। गॉट इट, ये समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पे जी के अंदर एफ है, एफ का वेरिएबल लेंगे, एफ का इनपुट लेंगे, और यहाँ पे इनपुट या वेरिएबल जो डिनोट कर रहा है वो एक्स है। तो बेटा मैंने यहाँ पे सिंपल सा एच ओ जी ओ एफ निकालना है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग। मैंने जी ओ एफ निकाला, जी ओ एफ का मतलब है जी के अंदर बच्चों क्या है, एफ एक्स, यही है। अब बेटा जी के अंदर एफ एक्स, यहाँ पे बच्चों फंक्शन देखें आप लोग, एफ एक्स बच्चों कितना दे रखा है आपका 2x। गॉट इट। अब हम लोग क्या करते थे, जी वाई वाला ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है, मैं आपको बड़ा अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियरली क्या हो, विजिबल हो। ये जी वाई वाला फंक्शन दे रखा है बच्चों आपको, एक और ले लीजिए बच्चों, ये रहा एच जेड वाला, ठीक है। इससे आपको क्या है, अलग से दिखाई देगा कि बच्चों हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन माने हैं। ये आपका एफ वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी बच्चों, देख लिया आप लोग। अब सिंपल सा देखो यार, अब हम लोग क्या करते हैं, जी वाई में मैंने यहाँ पे क्या किया, जी 2x, तो कुल मिला के y को बच्चों रिप्लेस करना है किससे, 2x से। आपको देखो कल को अगर आप लोग लिखो जी वाई बराबर बच्चों कितना है, 3y + 4। कल को मैं अगर g2 पूछ लूं तो आप लोग बोलेंगे सिंपल सा क्या कि सर ने यहाँ पर y को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो ये फंक्शन पर्टिकुलर 3y + 4 है, इसकी डेफिनेशन। यहाँ जहां जहां y होगा आप वहां पे y की जगह बच्चों क्या लिख दोगे, 4। कल को मैं मान लो 3 पुट करूं मान लो, तो y की जगह बच्चों क्या पुट कर देंगे, 3। तो जहां जहां y होगा सब जगह क्या रख देना आपको, 3। कल को मैं g7 पूछूं तो आप बोलेंगे सर y को रिप्लेस कर दो 7 से, जहां जहां आपको y दिख रहा है सब जगह क्या लिख दो बच्चों, 7। तो 3 × 7 + 4, ये कंडीशन होगी।
तो यहाँ पर g में अब इस बार y को बच्चों रिप्लेस करेंगे किससे, 2x से। तो जहां जहां बच्चों y दे रखा है सब जगह क्या लिख देंगे बच्चों हम लोग 2x, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 6x प्लस 4। कोई डाउट किसी को? आराम से देख लें। जी ओ एफ का मतलब है g के अंदर fx, जो अंदर था उसी का वेरिएबल लेते हैं, तो वेरिएबल f का आएगा दैट इज x, fx फंक्शन की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2x। अब g के अंदर 2x आ गया, यानी कि g के अंदर अब पुट होगा 2x पुट होगा। g वाला फंक्शन ये था, gy बराबर था 3y प्लस 4, तो जहां जहां y है वहां पे क्या आएगा 2x। तो RHS वाली साइड में भी जहां जहां y होगा सब जगह क्या आएगा बच्चों 2x आएगा। तो 3 × 2x + 4 दैट इज इक्वल टू 6x + 4। गॉट इट? ये भी बच्चों हमारा क्या निकला है, GOF निकला है बच्चों। ठीक है, शुरुआत में हार्ड लगता है, बट जैसे जैसे क्वेश्चन होते आते हैं फिर आपको मजा आने लगेगा। आई होप सो कि आपको मजा भी आ रहा हो। क्वेश्चन को भी मत देखा करो कितना बड़ा है कैसा क्या है, कंसेप्ट के पीछे जाओ। तो GOF निकाल लिया बच्चों। अब मुझे फाइनल निकालना था बच्चों HO GOF निकालना था। अब सिंपल सा देखो, HO GOF का मतलब क्या है, HO। अब GOF की बच्चों वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 6x + 4, यही तो है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ h के अंदर 6x + 4। आप ये देखो ना, आप जब GOF लिखते थे बच्चों तो O हटा के यहाँ पर क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर fx लिख देते थे। तो HO GOF की वैल्यू कितनी थी 6x + 4, O हट के क्या लग जाएगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, आपका ब्रैकेट आपका ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर सर अब जो वैल्यू है 6x + 4 वो किस फंक्शन में पुट होगी, h वाले फंक्शन में। तो h वाला फंक्शन देख लेते हैं बच्चों। हमारा h वाला फंक्शन बच्चों ये ना, hz बराबर क्या है sin z। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल देखें, hz बराबर है बच्चों sin z। क्वेश्चन करवाने का पर्पस ही है बेटा कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप आराम से समझें इस चीज को और नोट डाउन करें। 2 बार देखें 3 बार देखें, बिल्कुल आएगा hz। और ये तभी आएगा बच्चों जब आपने पिछला लेक्चर देख रखा होगा, कोई डायरेक्ट जंप कर जाए तो नहीं आएगा। hz दे रखा बच्चों sin z। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, h 6x + 4। तो आप जानते हैं कि z जो है बच्चों वो रिप्लेस हो रहा है बच्चों किससे, 6x + 4 से। तो ये z जब रिप्लेस हो रहा है तो ये वाला z भी रिप्लेस होगा। तो आप सिंपल सा यहाँ पर sin इस z की जगह बच्चों कितना आ जाएगा 6x + 4। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू h वाले फंक्शन पुट करनी थी, h में जहां जहां z था वहां पे z की जगह हमें क्या पुट करना है 6x + 4। तो sin के अंदर बच्चों कितना हो गया 6x + 4। दिस इज आवर आंसर। गॉट इट? सिंपल है। तो बेटा मैंने ये LHS साइड जब निकाली तो मेरा आ गया sin 6x + 4। इसमें मैं आपको बताऊं LHS साइड निकालने में दिक्कत नहीं आती, RHS वाली साइड निकालने में दिक्कत आती है बच्चों। ठीक है, हटा दें इसको। तो LHS हम लोगों ने सॉल्व किया, पहले हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व किया GOF वाला, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने GOF वाली वैल्यू पुट कर दी, O हटा के ब्रैकेट के अंदर आ गया और ये वाली वैल्यू पुट होगी h के अंदर, पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया sin ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया बच्चों 6x + 4। अब इसके बाद हम लोग बच्चों क्या पुट करेंगे, इसके बाद हम लोग पुट निकालते हैं बच्चों RHS अगर आप देखें सिंपल सा HOG, यहाँ ब्रैकेट ये लगा हुआ है OF। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल सा एक कंसेप्ट याद आता है हमें कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने बोला ठीक है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे HOG। अब आप खुद अपनी बुद्धि लगा के देखो और बताओ जरा मुझे, HOG का मतलब ये है कि H के अंदर G, और जो जिसके अंदर होता है मतलब उसका अंदर क्या होता है डोमेन कोड होता है, उसी का वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल बच्चों किसका यूज करेंगे आप, G का। अब G का वेरिएबल देख लो आप, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, तो ये क्या निकलेगा HOGY। HOGY आप निकालना बच्चों जानते हो, H के अंदर GY की बच्चों वैल्यू कितनी दे रखी है 3y + 4। ठीक, अब आपको मैंने अभी समझाया था। अब ये वैल्यू बच्चों सिंपल सा, अब ये वैल्यू बच्चों सिंपल सी कहां पुट होगी बच्चों, h वाले फंक्शन होगी। h वाला फंक्शन z के टर्म्स में दे रखा था, z वेरिएबल था यहाँ पर हमारा, ये था sin z। तो इस z को बच्चों हम लोगों ने रिप्लेस किया किससे, 3y + 4 से। तो जहां जहां z लिखा हुआ था सब जगह बच्चों क्या लिख दोगे आप 3y + 4। तो sin z था, z की जगह बच्चों कितना आ जाएगा 3y + 4। गॉट इट? तो HOGY की बच्चों वैल्यू कितनी निकल के आई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वैल्यू निकल के आई बच्चों sin 3y + 4। गॉट इट?
अब आप लोगों को देखो यार, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था बच्चों, यहाँ पे HOGOF, अगर मैं सिंपल तरीके से इसको लिखूं तो ये लिखा हुआ है HOGOF का मतलब है बच्चों FX, यही है। अब सिंपल देखो HOG, ये जो फंक्शन था बच्चों ये वाला है, इसको मैंने नहीं छेड़ा। FX की बच्चों वैल्यू कितनी थी आपकी 2x। अब जरा यहाँ ध्यान रखना बच्चों, ये थोड़ा सा स्टेप क्या होता है, थोड़ा दिमाग में खराब करता है, बट इसको समझ लो आप, बड़े ध्यान से आराम से चलते हैं हम लोग इस स्टेप पे, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन कहीं भी दिक्कत नहीं देगा, आपको दिक्कत देगा यहाँ पर। अब बच्चों को यहाँ समझ नहीं आता कि इसको मैं कैसे लेके चलूँ, ये क्या हो गया एकदम, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ ब्रैकेट पहले लगा हुआ है, इस वाले पार्ट में क्या था, ब्रैकेट बाद में था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये, ठीक है। और हर एक चैप्टर में इनिशियल में दिक्कत आती है, फिर आप आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़े, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इस HOG की जगह, कल को मान लो फॉर एग्जाम्पल ये अगर ऐसे होता ROF होता बच्चों, इस अगर मैं HOG को एक टाइम देखना है आप लोग, बड़े ध्यान से देखना है, अगर मैं HOG को R से रिप्लेस कर दूं, अब यहाँ पे R आ जाएगा तो ये हो जाएगा ROF, देख रहे हैं ना, ROF का मतलब बच्चों R ऑफ FX। अब FX वाली बच्चों जो वैल्यू होगी दैट इज 2x, ये वैल्यू किसमें पुट होगी, R के अंदर होगी कि नहीं होगी। ये आपको क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सा एक ही पर्टिकुलर क्या है आपका लेटर दे रखा है, यहाँ आपके दो दे रखे थे HOG करके, तो बच्चा वहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के सिंपल सा ये है, अगर HOG को मैं रिप्लेस कर देता R से तो ये होता ROF, R ऑफ FX, R ऑफ 2x एंड 2x पुट करते R के अंदर। और यहाँ देख लेना R क्या है, HOG बराबर क्या है बच्चा, sin 3y प्लस 4। तो सिंपल सा स्टेप है, इसके अंदर और कुछ नहीं, समझाने के पर्पज से मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो बच्चों वैल्यू है ये पुट होगी किसके अंदर, HOG वाले फंक्शन में पुट होगी। HOG वाला फंक्शन क्या है बच्चों, 3y प्लस 4। तो जहां जहां ये फंक्शन किसके टर्म्स में दे रखा है, वेरिएबल y के टर्म्स में दे रखा है, तो जहां जहां बच्चों y होगा वहां सब जगह क्या पुट करेंगे आप, 2x। तो यहाँ पर साइन, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3 2x प्लस 4। इसको आप लोगों ने जब सॉल्व किया तो ये आ गया बच्चों 6x प्लस 4। तो यहाँ पे आप देखें आपका LHS और RHS दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस बच्चों ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनिशियल में एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, स्टार्टिंग में दिमाग खराब करता है, बट मैंने आपको समझा दिया, आप लोग इसको 2 बार देखोगे आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जहाँ डिफिकल्ट है थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दो, जो आसान है फटाफट कर लो उनको, खत्म, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, हटा दो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आराम से नोट करते रहना। आप लेक्चर को 2 बार देखो, आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सुनना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फंक्शन है रियल नंबर से लेकर रियल नंबर, और G और F दो फंक्शन है रियल नंबर से लेकर रियल नंबर में। फंक्शन दे रखा है बच्चों fx बराबर दे रखा है 2x प्लस 1 एंड gx बराबर दे रखा है बच्चों x स्क्वायर माइनस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पे देन फाइंड GOF, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया बच्चों, GOF पूछा है। तो देखें यार सिंपल सा GOF निकालने का जो तरीका है आप खुद देख लो। GOF यानी कि G के अंदर F, जो अंदर होता है उसी का वेरिएबल यूज करते हैं। F का वेरिएबल क्या है, X, दोनों का वेरिएबल सेम ही है, रियल नंबर से रियल नंबर में, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। आप सिंपल क्या देखो, फंक्शन क्या दे रखा है आपका, सिंपल क्या देखोगे बच्चों, G के अंदर fx लिखेंगे, G के अंदर fx, इसके बाद G के अंदर fx की बच्चों वैल्यू कितनी दे रखी है 2x प्लस 1।
अब ये वैल्यू बच्चों आप लोग क्या करोगे, जी वाले फंक्शन में पुट करोगे। जी वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा, जी वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पूरी वैल्यू पुट रखो, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं करना। आप कुछ नहीं करो, एक्स है, इसका स्क्वायर -2 था। अब इस x की जगह आपको क्या पुट करना है बच्चों, 2x + 1। गॉट इट? ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको खोल दो, 4x² + 1 + 4x - 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4x² + 4x - 1। दिस इज आवर आंसर। गॉट इट? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? सिंपल सा बच्चों ये पूछा गया था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, हटा दूं उसको, आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब मैथ में क्या होता है, प्रैक्टिस ही होती है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 7 था। 8 कराते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, f(x) दे रखा है बच्चों 3x - 2 और gx फंक्शन दे रखा है बच्चों x + 2/3। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है राइट FOG, ये निकालिए। क्या पूछा है बच्चों आप लोगों से, FOG पूछा है। आप खुद देख रहे हैं FOG जब निकालना है, आप देखो यार FOG मैंने लिखा, तो यहाँ पे F के अंदर क्या है बच्चों, खुद बोल दो, F के अंदर G है और जो अंदर होता है उसका वेरिएबल यूज करते हैं। G का वेरिएबल यहाँ पे क्या है, X है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लिखोगे F के अंदर जब भी O हटता है तो ब्रैकेट लग के क्या हो जाता है, अंदर फंक्शन आता है दूसरा वाला। अब सिंपल देखिएगा, F के अंदर gx की बच्चों वैल्यू कितनी दे रखी थी, x + 2/3 ये दे रखी है। अब क्या है, ये पूरी बच्चों जो वैल्यू है ये f फंक्शन में जहां जहां x होगा सब जगह आप ये पुट कर दोगे। ठीक है, भले ही अंदर कुछ भी लिखा हो, डजंट मैटर, हमें मॉडुलस लिखा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हो, जो लिखा हो वो पुट कर दो। आपने देखा यहाँ पे x की जगह जहां जहां x है यहाँ पे ये पूरा आएगा। इसमें इस x को रिप्लेस किससे किया हम लोगों ने, x + 2/3 से। तो आप क्या करो, 3 x की जगह ऐसे ही छोड़ दो -2। अब इस x की जगह बच्चों क्या पुट कर दोगे, x + 2/3। इस 3 से बच्चों ये 3 कट गया, x + 2 - 2 एंड इसे कैंसिल आउट व्हिच इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, दैट इज x आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अब इसका यूज होगा बच्चों, इनवर्स में हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन कब कब आता है। तो ये था बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, आसान है, कोई दिक्कत किसी को, मेरे ख्याल से नहीं चाहिए। आप लोग पहले बताऊं, वीडियो को पॉज कर दिया करो, मैं आपको बताऊं, फिर खुद सॉल्व किया करो, फिर देखा करो हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, या अगर गलती हुई तो फिर कहाँ हुई है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अब आपकी गलती होगी अगर आपने पहला वाला लेक्चर और ये सारे क्वेश्चन लगातार देखे हैं तो। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, हमारा एक फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है और फंक्शन की वैल्यू जो दे रखी है डिफाइन है x - 1/2। आपसे बोला जा रहा है फाइंड f(of(x), ये पूछा गया बच्चों। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। f(of) का मतलब देखो बेटा, आप लोग खुद जानते हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कराया था आपके एनसीईआरटी का, दैट इज fx बराबर था बच्चों 3 - x³ की होल की पावर 1/3, और जिसको हम लोग FOF निकालते हैं, यानी कि f के अंदर f की वैल्यू पुट होनी है, ये था ना। और उसको सॉल्व करने पे क्या आता है, x आ रहा था उसका आंसर, मैंने आपको कराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी गलती होती है, या आपके MCQ में पूछे आने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया, तो आप सिंपल देखो यार, FOF इसका मतलब ये है f के अंदर क्या पुट होना है बच्चों, fx, यही तो मतलब है, जो अंदर है वो यहाँ पर आ गया, f के अंदर f के अंदर f का मतलब है कि f के अंदर f ही पुट होगा। अब यहाँ कुछ नहीं करना आपको, f के अंदर fx की बच्चों वैल्यू कितनी दे रखी है, x - 1/2। अब आप क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू f वाले फंक्शन में जहां जहां x होगा यहाँ पूरी वैल्यू पुट कर दो। तो आप क्या करो, यहाँ पर सिंपल देखो, x वाली जो वैल्यू थी उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, -1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख दिया मैंने, इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अब कुछ नहीं करना, x ये था, x की जगह खाली स्थान छोड़ दिया हमने। ठीक है, अब इसको फिल करेंगे बच्चों किससे, x - 1/2 से। ठीक, इसको आगे प्रोसीड कर दूं बच्चों। यहाँ पर आप इसको देखेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे बच्चों, x - 1 ये 2 बच्चों इससे मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे बच्चों कितना है 1,
उल्टा हो जाएगा ये आ जाएगा बच्चों x माइनस 3/2 एंड दिस इज विल बी 1/2। तो आखिरी में जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा x माइनस का 3/4, दैट इज FOF। दिस इज द फाइनल आंसर। ये निकलेगा इसके लिए क्या बच्चों, FOF फंक्शन निकलेगा। गॉट इट? FOF का मतलब क्या है, f के अंदर f। गॉट इट? आसान है, आप धीरे धीरे देखते जाएं, सब कुछ पुट करते जाएं, खुद से पहले करें, फिर देखो आपको बहुत मजा आएगा। मैं सीधा हूँ लिटरली, सही है। ये पबजी में इतना मजा नहीं है जितना पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। गहराई में उतर के देखो भाई साहब, मोती मोती है। और फिर भी इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। क्वेश्चन नंबर बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन है बच्चों हमारा fx बराबर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, आप लोगों से बोला गया बच्चों शो दैट f 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2fx। ठीक है, आप लोगों से ये पूछा है। चलो करें। फंक्शन आपको ये दे रखा है लॉग में फंक्शन है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आप लोगों से पूछा गया है कि अगर मैं फंक्शन के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पे पुट कर दूंगा तो पुट करने के बाद ये 2 टाइम्स आएगा इसी फंक्शन की। ठीक, तो एक चीज देखो सिंपल सा, मैं आपको कहाँ पे, यहीं से, चलो ठीक यही कर देते हैं। आप मैं यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर रहा हूँ बच्चों। तो आप कहोगे सर सिंपल, ठीक है, इस फंक्शन में ये जो x है आपका ये पूरा रिप्लेस होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, होगा कि नहीं होगा? ये पूरा रिप्लेस होगा। तो आप क्या करेंगे सिंपल सा, ये 1 प्लस और 1 माइनस, यहाँ जहाँ जहाँ x था उन सभी को मैं रिप्लेस करूंगा बच्चों किससे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। करूंगा कि नहीं करूंगा? इस फंक्शन में x की जगह पूरा क्या आ गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ x था वहां पर भी मैं क्या पुट करूंगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x अपॉन बच्चों कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी कितना हो गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट? इसके बाद क्या करेंगे आप लोग सिंपल सा, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों लॉग के अंदर। तो लॉग के अंदर ये आ जाएगा बच्चों, जब ये इधर जाएगा तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों इधर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ही कैंसिल आउट। अब क्या होगा, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग के अंदर बच्चों कितना है यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। आप खुद देखो जरा यहाँ पर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का। बच्चों ये क्या हो गया पूरे का, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, तो मैं दोनों पे स्क्वायर लिख दिया कंबाइन, एक स्टेप मेरा कम हो गया। और हम लोग बचपन से प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग m की पावर n। अगर लॉग के अंदर पर्टिकुलर कोई नंबर है पावर में दे रखा है तो पावर कहाँ जाती है बच्चों, बाहर आती है, n log m। लॉग के अंदर x का स्क्वायर तो 2 बच्चों बाहर आएगा, 2 log x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, से yes or no? तो बच्चों ये 2 भी कहाँ आएगा, बाहर आएगा। सब चीजें बगल से लिखते चलना, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड में जो कॉपी में स्पेस होगा वहाँ पे सेंस करके लिखते चलना है। ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ये पावर 2 है, ये बाहर जाएगी, दैट इज 2 इनटू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और आप जानते हैं सिंपल सा, ये पूरी वैल्यू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वैल्यू किसकी थी बच्चों, fx की। तो ये हो गया बच्चों 2fx। हेंस क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर प्रूव हो गया। कैसा है हमारा संडे, शानदार, औसम, ठीक है। हटा दो इसको, सिंपल देख लेना बेटा, ऐसा कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। बस ये है कि आपको और अच्छी तरीके से वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में काम में समझाना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो चीज़। ठीक है, हटा दो उसको। और नोट्स आपके बहुत बेहतरीन होंगे तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज बहुत दिक्कत आती है चैप्टर फंक्शन के अंदर।
तो आपको पहली बार सिंपल सा डिटेल में पढ़ो आराम से तरीके से, है कि नहीं। लेक्चर आपके लिए मिले ही नहीं, आपको कभी देखो, आप कितनी बार भी देखो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बच्चों हम लोग इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन यहाँ लिखा मैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था देख लेना आप, जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 9, 10 जो भी हो। क्वेश्चन है बच्चों, रियल नंबर से लेके रियल नंबर, और एक जी फंक्शन है वो भी दे रखा है आपको, रियल नंबर से रियल नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। और जो फंक्शन है आपका एफ एक्स वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और जो फंक्शन है जी एक्स ये मॉडुलस फंक्शन है। आपसे बोला गया देन फाइंड एफ ओ जी माइनस का 2/3 एंड जी ओ एफ माइनस का 2/3। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्वेश्चन कराने। हाँ भाई इतने क्वेश्चन कराने थे अपने को, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। खाना उतना ही खिलाओ जितना बच जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा। चलिए आ जाए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, जी भी आपका रियल नंबर से रियल नंबर है। फंक्शन जो दे रखा है ये है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जी वाला फंक्शन जो दे रखा है वो है मॉडुलस फंक्शन। और आपको निकालना है एफ ओ जी माइनस का 2/3 एंड जी ओ एफ माइनस का 2/3। तो पहली बात तो मैं बच्चों आप लोगों से खुद ये कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहली बात तो खुद आप इसके लिए प्रोसीड करें, ठीक है। खुद से निकाल के देखो, फिर देखो हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो मजा आएगा ना आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा बच्चों, एफ एक्स बराबर मैंने लिख दिया बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जी एक्स बराबर बच्चों मैंने क्या लिख दिया मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। आपका पहला पार्ट निकालते हैं हम लोग एफ ओ जी माइनस का 2/3। अब करने का तरीका देखो बच्चों, कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं, यहाँ पर बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको x मान लूँ मैं, बाद में x को रिप्लेस किया गया ना -2/3 से। अब एफ ओ जी का मतलब क्या है कि एफ ओ जी का मतलब है f के अंदर g, और g के अंदर क्या है x की x, और x की वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे कितनी -2/3। तो आप अगर x के टर्म में लेके जाना चाहते हो तो x के टर्म में लेके जाओ, और लास्ट में जो आपका रिजल्ट है वहाँ पे x की जगह -2/3 पुट करो, अगर बच्चों को दिक्कत आती तो, समझ रहे हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है सिंपल सा, आप एफ ओ जी का मतलब बता दो, एफ के अंदर क्या है बच्चों जी, ये मतलब है मैंने यहाँ लिखा एफ के अंदर जी, यहाँ x होता तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाता था, ये हो जाता था। अब क्या करेंगे बच्चों, g के अंदर -2/3 पुट होना है, g के अंदर x था तो दो डंडों के बीच में x आ गया, यानी मॉडुलस फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग अगर मैं इसको निकालना चाहूंगा तो ये पर्टिकुलर x है वो रिप्लेस हुआ है बच्चों -2/3 से। जब यहाँ रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ भी रिप्लेस होगा, तो आप क्या करेंगे मॉड के अंदर -2/3 निकाल दो। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है रिटर्न करके, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रिटर्न करके हमारा आंसर कितना आ गया, f के अंदर 2/3। अब ये 2/3 बच्चों वैल्यू किसके अंदर पुट होगी, f वाले फंक्शन में। आप f वाला फंक्शन देखो यहाँ पर तो क्या दे रखा है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या पुट करेंगे बच्चों, 2/3 करेंगे कि नहीं करेंगे, से yes or no। तो बच्चों f के अंदर 2/3 जब मैंने पुट किया, 2/3 अगर आप सिंपली सॉल्व करो 2/3 कितना होगा, 0.6 समथिंग होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप देखें, आपको याद हो कि यहाँ अगर 0 है, ये 1 है, ये -1 है, इनके बीच की वैल्यू कहीं होगी 0.6, ऐसे ही होगा। तो ये हमेशा पीछे वाली वैल्यू की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। पीछे जो आपका इंटीजर होता है वो रिटर्न करता है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 0.6 के पीछे वाला इंटीजर कौन सा है, दैट इज 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो एफ ओ जी -2/3 का आंसर बच्चों कितना आएगा, दैट इज 0। गॉट इट। कोई भी दिक्कत हो दोबारा आप लेक्चर को देखिए आराम से, बिल्कुल ठीक है। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपकी दिक्कतों को क्या करूँगा, रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक। ये तो बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला, एफ ओ जी निकाला। अब निकालते हैं क्या, जी ओ एफ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होता है, बच्चों को आदत नहीं होती, बच्चों को आदत होती है सिंपल एफ एक्स बराबर 2x + 1, जी एक्स बराबर x - 3, एक की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, मॉडुलस फंक्शन आता है, तो बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। आप सही तरीके से समझते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताऊँ। दूसरे पार्ट के अंदर आते हैं बच्चों हम लोग, ये है आपका जी ओ एफ -2/3, ठीक।
जी ओ एफ का मतलब सिंपल सा आपकी बुद्धि में आना चाहिए, जी के अंदर एफ, तो इसको हम लोगों ने बच्चा लिखा है ऐसा, जी के अंदर एफ, ये लिख दिया। अब यहाँ पे सिंपल देखो, आप f वाले फंक्शन में x की जगह को रिप्लेस करते हैं किससे, -2/3 से। x क्यों रिप्लेस करना है -2/3 से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बच्चों कितना आएगा, -2/3 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। fx आपका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x है, ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, x को रिप्लेस किया -2/3 से, तो जब यहाँ रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ भी रिप्लेस होगा, तो इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये आ गया। अब सिंपल सा आप देखो, मैंने अभी आपको बताया ये 0, ये 1 और ये बच्चों ने क्या बताया -1, इनके बीच में कहीं वैल्यू आ रही होगी -0.6। अब मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वो पीछे भागता है, तो ये पीछे वाला इंटीजर कौन सा है, -1, तो ये रिटर्न क्या करेगा बच्चों आपको -1, ये रिटर्न करेगा। से ऐसा हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रिलेशन फंक्शन चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर क्या करना है, ये वैल्यू जी वाले फंक्शन पुट करेंगे। जी वाला फंक्शन क्या था, मॉडुलस फंक्शन था हमारा, तो मॉडुलस के अंदर बच्चों कितना आ जाएगा, -1 व्हिच विल रिटर्न आर 1, तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा 1। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे हमारे, ठीक है। अब अगला जो हम लोग लेक्चर लेंगे वो लेंगे हम लोग इनवर्स का, उसमें हम लोग आइडेंटिटी वाले फंक्शन जो हमारे रिजल्ट आए हैं उन पर भी हम लोग क्या करेंगे, गौर फरमाएंगे, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें अच्छे से, और इन जैसे क्वेश्चन बहुत सारे और भी हैं, उनको भी देखें जरा, कहीं डाउट आता है तो बताइएगा, ठीक है। और आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगेगा, ठीक। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।